अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और ये कहे कि मैं इस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज उसे नहीं छोड़ूंगी, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला उसको जाहिर फरमा दे। ये कहते हुए आपकी आवाज भर आ गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, फिर आप उठकर जाने लगे। लेकिन उसी वक्त अबू तालिब ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप उनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाजा हो गया कि अबू तालिब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो वह हमारा वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब, ये हमारा वलीद है, कुरैश का सबसे ज्यादा बहादुर, ताकत और सबसे ज्यादा हुसैन नौजवान है। तुम उसे लेकर अपना बेटा बना लो और उसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वह तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दिन के खिलाफ जा रहा है, इसलिए तुम्हारी कौम में फूट डाल दूं और उनकी अक्लें खराब कर दूं। तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये है वदा तजवीज़ सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम, ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊँटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरज़ूमंद हो सकती है? इनका जवाब सुनकर मुतैब बिन अदी ने कहा, अबू तालिब, तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है उससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि उसके बाद तुम उनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह
बढ़ चढ़ कर था। आपको तकलीफ पहुंचाने के सिलसिले में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु एक वाक़या बयान करते हैं। फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं मस्जिद हराम में था कि अबू जहल वहाँ आया और बोला, मैं खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूँ तो मैं उनकी गर्दन मार दूँ। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गए और आपको बताया कि अबू जहल क्या कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज तेज चलते चलते मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। यहाँ तक कि गुजरते वक्त आपको दीवार की नजर लग गई। उस वक्त आप सूरह कलम की आयत 1-2 पढ़। तर्जुमा: ऐ पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा कीजिए। वह जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने उन्हें खून के लौथड़े से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप इस सूरत की आयत 6 तक पहुँच गए। तर्जुमा: सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। यहाँ तक कि आपने सूरह के आखिरी हिस्सा पढ़ा जहाँ सजदे की आयत है और उसके साथ ही आप सजदे में गिर गए। उसी वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबुल हकीम, ये मोहम्मद सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अबू जहल फौरन आपकी तरफ बढ़ा, आपके नजदीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबुल हक्म, क्या हुआ? जवाब में उसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूँ, क्या तुम्हें वह नजर नहीं आ रहा? उसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हो और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अबुल हक्म? इस पर अबू जहल ने कहा, मुझे अपने और उनके दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। उसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ऐ गढ़वा कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो, मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा कह रहा है, तुम्हारी अक्लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियाँ दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने अहद करता हूँ कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वह बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो ही वह सजदे में जाएंगे, मैं वह पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा। उसके बाद तुम लोगों को इख्तियार है, चाहो तो उस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना,
आपका कबीला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। आपकी किबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकन यमानी और हिज्र अस्वद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबे को अपने और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नियत बांध ली। इधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखे आज क्या होता है। अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जो ही आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वह आपके नजदीक हुआ, एकदम उस पर लर्ज़ो तारी हो गया। चेहरे का रंग उड़ गया। घबराहट के आलम में वहां से पीछे हटाए। इधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए